This meeting is being recorded. मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है मेरे फ्रेंड्स? मेरी फ्रेंड्स आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? आज का टॉपिक क्या पहले वो डिस्कस करते हैं। ये वाली स्क्रीन दिख रही है? वर्ड पैड, वर्ड पैड दिख रही है? देखो भाई, मार्केट फंडामेंटल में हमने पहला टॉपिक अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? अरे थैंक यू सो मच मैम वैशाम जी। आज हम पढ़ेंगे अपने लिए, ध्यान से रखिएगा, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मानता हूं कि दैट इज अ वन, आई रिपीट, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक जिससे आप लिक्विडिटी का मानना चाहिए, राइट? भाई ये अभी तक रिकॉर्ड सेंड कर देना पक्का पक्का, टेंशन मत लो, ठीक है? जनरली क्या होता है ना, हम लोग जब ट्रेड करते हैं, आई रिपीट, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हम इस चीज को हमेशा भूल जाते हैं कि हमने किस प्रकार से मार्केट के स्ट्रक्चर्स को रीड किया, ठीक है? काफी लोग मेरे से पूछते हैं, ठीक है, काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि यार आपको कैसे पता था कि मार्केट यहीं से उठेगा, आपको कैसे पता था कि मार्केट यहाँ से गिरेगा? तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे सो दैट आप करके सारे के सारे एरियाज को समझ पाए, ठीक है? तो अभी थोड़ा ध्यान से समझें प्लीज। आज का हमारा जो मार्केट का टॉपिक है विच इज कॉल्ड दोस्तों, कहाँ गए, कौन सा, स्विंग पॉइंट्स। आज हम स्विंग पॉइंट्स को इन डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। याद रखना ये वो स्विंग पॉइंट्स नहीं है, बीएसएल, बीएसएल, एसएसएल वाला नहीं है। जो एसएसएल बीएसएल वाला स्विंग पॉइंट है वो इंटरनल एक्सटर्नल की लिक्विडिटी में आएगा, क्योंकि बीएसएल मतलब होता है बाय साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी, उसे हम यूज करेंगे इन डेप्थ। स्विंग पॉइंट्स का मतलब होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ, हाइज देन डाउन, हाइज देन डाउन, हाइज देन डाउन। एक तो ये रैली, एक रैली, दोनों रैली में फर्क बताओ क्या है? दोनों ही रैली एकदम परफेक्ट है, पर फर्क क्या है? दोनों रैली में एक चीज का फर्क बताओ, जो दोनों रैली में फर्क। पहली रैली में इंड्यूसमेंट बनता हुआ ट्रेंड बन रहा है, दूसरी रैली में इंड्यूसमेंट नहीं है। मतलब पहली वाली में प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ न्यू एंट्रीज भी एग्जीक्यूट हो रही है, पर इस केस में कोई भी न्यू एंट्रीज एग्जीक्यूट नहीं है। तो हम यही जानेंगे कि स्विंग पॉइंट्स में कि हमारा ट्रेंड कितना ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब हम ये जानेंगे कि हमारा मार्केट कितना कितना हाई रेसिस्टेंस लिक्विडिटी पे खड़ा है, ठीक है? हाई रेसिस्टेंस लिक्विडिटी मतलब ऊपर साइड की लिक्विडिटी कितनी स्ट्रांग है और नीचे साइड की लिक्विडिटी कितनी स्ट्रांग है। तो इस चीज को हम जानेंगे। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, ज्यादा इन डेप्थ में जाऊंगा बट थोड़ा धीरे धीरे जाऊंगा। अगर हो सका तो मैं एक हफ्ता और ले लूंगा इसको समझाने के लिए, बट पहले मैं आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं कि दो प्रकार के स्विंग पॉइंट होते हैं। कौन कौन से स्विंग पॉइंट होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के स्विंग पॉइंट होते हैं। पहला स्विंग पॉइंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए, दो प्रकार का स्विंग पॉइंट होता है। पहला स्विंग पॉइंट, अब ये स्विंग पॉइंट हम देखते कहाँ हैं वो बता देता हूं। उससे पहले स्विंग पॉइंट देखते गए वो तो ठीक है, पहले मैं दो प्रकार के स्विंग पॉइंट बताता हूं। पहला बुलिश साइड का स्विंग पॉइंट, बुलिश स्विंग पॉइंट, ठीक है? आपको मैंने बोला ना किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, पर अभी भाई क्या होता है ना, छोटे टाइम फ्रेम में इसको जितना यूज करेंगे ना उतना ही ज्यादा ही हमें लॉस भी हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं, कितने लोग इस बात को मानते हैं कि डेली आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि पूरा वीक साइड में निकल गया तो सर नहीं कर पाओगे उस ट्रेड, पर आप छोटे टाइम फ्रेम में आपको डेली ट्रेड मिलेंगे, तो वहां आप अपने आप को नहीं रोक सकते। आप समझ रहे हैं? आप अपने आप को नहीं रोक सकते। सर मैं इंडियन मार्केट को भी बताऊंगा, अब याद रहा। और एक होता है दोस्तों आपका बियरिश, बियरिश स्विंग पॉइंट, ठीक है?
तो ये दो प्रकार के स्विंग पॉइंट हमारे माने जाते हैं। अब देखो, जो बुलिश साइड का स्विंग पॉइंट होता है ना, ठीक है, वो कैसे माना जाता है वो मैं आपको, और बेरिश साइड का स्विंग पॉइंट कैसे माना जाता है। जैसे मान लेते हैं, अभी ये स्विंग पॉइंट देखने का है वो जानते हैं, डेली, वीकली, मंथली, 4 आवर, इससे नीचे मत जाओ तो मैं बोलूंगा बेस्ट है, इसमें अच्छे रिजल्ट। ठीक है, बुलिश साइड के जो एरिया होते हैं ना, दिस वन लो, दिस वन लो, दिस वन लो, एंड दिस। बुलिश स्विंग पॉइंट का मतलब होता है जब भी लास्ट स्विंग पॉइंट, लास्ट प्रॉफिट बुकिंग, लास्ट प्रॉफिट, पहला, दूसरा और तीसरा, जब सेकंड वाला स्विंग पॉइंट पहले वाले को नहीं ले पाता, दोबारा बोल रहा हूं, दूसरे वाला जब पहले वाले एरिया को नहीं ले पाता, तो उसे हम कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? बुलिश स्विंग पॉइंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखिए, इसे लिख लीजिएगा, आपके लिए बेटर है सिंपल भाषा में। जब भी लास्ट लो, लास्ट लो को वो नहीं ले पाता, तो उसे हम बुलिश स्विंग पॉइंट बोलते हैं, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे ही डेली, ऐसे ही लोअर लोस, लोअर लोस, जब वो लास्ट हाइट्स को नहीं ले पाता है, तो उन हाइट्स को हम क्या बोलते हैं बताइए? लास्ट हाई को नहीं ले पाता, क्या बोलते हैं? बेयरिश स्विंग पॉइंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इन्हें हम बेयरिश स्विंग पॉइंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इससे पता चलता है कि अपने पास मार्केट में क्या है, एक एरिया है। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है? मार्केट जानबूझ के ऊपर जाता है। ये कहां तक जाता है बताइए? ये ये जो बुलिश स्विंग पॉइंट कहां तक जाएगा बताओ? ये तीन तीन जगह तक जाता है, विदाउट टेकिंग अ लास्ट लो। लास्ट लो, लास्ट हाई लेने से पहले वो तीन जगह तक जाता है। पीओआई तक जा सकता है, फिबोनाची फेयर वैल्यू तक जा सकता है, फेयर वैल्यू गैप तक जा सकता है। नहीं सर, हम लिक्विडिटी की बात करें, लिक्विडिटी पे आऊंगा। और कहां तक जा सकता है? ऑर्डर ब्लॉक तक जा सकता है। और कहां जा सकता है बताइए दोस्तों, बताइए, बताओ बताओ, और कहां तक जा सकता है आपके लिए? देखो, जब हम डेली, वीकली, मंथली बात कर रहे हैं, तो हम बीपीआर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जब दोस्तों अगर हम वीकली और मंथली की बात करें, तो उसमें हम एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं, एसएसएल और बीएसएल को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है मैम, अगर आप करंट वीक हाई लोज को यूज करोगे ना, तो फिर वो इंट्राडे ट्रेड है, मतलब फिर वहां क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस आर बिगर। ठीक है, अगर आप मंथली और वीकली पे जाओगे तो एसएसएल बीएसएल को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, आई रिपीट, दिस इज कॉल्ड योर एंट्री एरिया। ठीक है, इस तरीके से आप अपने फेलियर स्विंग्स को एंजॉय करते हुए चलो। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? आपके बुलिश स्विंग पॉइंट्स एंड बेयरिश स्विंग पॉइंट्स। अब बुलिश स्विंग पॉइंट्स एंड बुलिश स्विंग पॉइंट्स एंड बेयरिश स्विंग पॉइंट्स का मतलब क्या होता है देखिए। दिस इज व्हाट, मुझे बताइए, दिस इज व्हाट? ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, हो गया? फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक। अब ध्यान से देखना, ये डेली टाइम फ्रेम का कुछ बना हुआ है। ये कौन सा टाइम फ्रेम है? डेली टाइम, राइट? कौन सा टाइम फ्रेम है दोस्तों? डेली टाइम। ठीक है, अब आपको स्ट्रक्चर कैसे देखना है सर? डिमांड सप्लाई नहीं है, डिमांड सप्लाई नहीं सर, ये डिमांड सप्लाई नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब मार्केट यहां से चालू होगा, चालू होगा,
वापस आए। इस जगह तक आया, इस जगह तक आया। अब लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली शॉर्ट मार देते हैं, कभी वो चलता है, कभी फिर वो वापस ऊपर जाता है, मतलब इंड्यूसमेंट करके फिर ऊपर दोबारा चल जाता है। ऐसा भी कभी कभार आपके साथ होगा। तो अब आपको कैसे इस चीज को टैकल करना है? ये टाइम फ्रेम कौन सा है आपका? ये टाइम फ्रेम कौन सा है? डेली टाइम। कौन सा है आपका? डेली टाइम। जब आप डेली से कौन से टाइम फ्रेम में आओगे? 1 आवर। जब ये इंड्यूस लेगा, डेली टाइम फ्रेम क्या लेगा? इंड्यूसमेंट लेगा। आफ्टर द इंड्यूसमेंट डन बाय द डेली टाइम फ्रेम इन एनी पेयर, उसके बाद आपको इमीडिएटली 1 आवर पे आ जाए। आगे अब देखिए, फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक आप डायरेक्टली तो ट्रेड कर नहीं सकते। इस रैली के हाई पॉइंट से लो पॉइंट का 50% निकालेंगे हम, और 50% के ऊपर वाले फेयर वैल्यू हम यूज करेंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया। किया? अब 1 घंटे टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम वेट करेंगे जब तक इस जगह पे मार्केट नहीं आ रहा। और मार्केट कैसे आना चाहिए? कैसे आना चाहिए दोस्तों? बुलिश स्विंग पॉइंट्स। कैसे आना चाहिए? बुलिश स्विंग पॉइंट्स। मैं बता रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ, एग्जाम्पल पे आऊंगा। बुलिश स्विंग पॉइंट्स पे आना चाहिए विदाउट इंड्यूसमेंट। क्यों? क्योंकि मार्केट एक तरीके से धीरे धीरे अपने प्रॉफिट्स को बुक करता हुआ चल रहा है, तो कभी भी गिरेगा। अब यहां आते हैं, ये कौन सी लिक्विडिटी हुई? ये सारी की सारी कौन सी लिक्विडिटी हुई? अब ये सारी की सारी कौन सी लिक्विडिटी हुई? रिटेल। और इसी रिटेल लिक्विडिटी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल 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 रेंज लिक्विडिटी। इसी को हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के नाम से भी काफी लोग जानते होंगे। काफी लोग इसको इंटरनल लिक्विडिटी से भी जानते होंगे। काफी लोग इसको ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हैं प्राइस एक्शन की हाई राइज थ्योरी से भी जानते होंगे, या इलेट वेव की थ्योरी से। तो आप कोई भी थ्योरी बोल सकते हैं, इसे मैं जनरली रिटेल लिक्विडिटी का नाम देता हूँ। तो ये कौन सी है? इंटरनल रिटेल लिक्विडिटी। क्या बोलता हूं मैं इसे? इंटरनल रिटेल लिक्विडिटी। जैसे ही मार्केट इंटरनल रिटेल लिक्विडिटी से उठ करके इधर तक आता है ना, तो यहां से स्टार्ट कौन सा मार्केट हो जाएगा? अब यहां से मार्केट स्टार्ट होगा, किसकी तरफ जाएगा, किसकी तरफ बढ़ेगा मार्केट? अब यहां से ट्रेंड के साथ अगेन मार्केट शिफ्ट टू डाउन साइड अंटिल बेरिश लिक्विडिटी बनाता हुआ डर, अंटिल एक्सटर्नल लिक्विडिटी। क्या? एक्सटर्नल रिटेल लिक्विडिटी तक मार्केट, राइट? यहां से एंट्री मार के आपका टारगेट ले रहे, डेली पे आपको देख के 1 घंटे में एंट्री लेकर टारगेट आपको डेली के द्वारा सेट करना। अब क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया ना, ये पूरा मंथ चलता है। क्या चलता है? क्या चलता है? ये पूरा मंथ चलता है। एक करेंसी पूरे मंथ बुलिश बेरिश, तो आप एक स्विंग ट्रेड पकड़। देखिए, अब मैं यहाँ फुल फॉर्म ले लेता हूँ। इंटरनल देखिए, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी हो गया, एक्सटर्नल। तो मार्केट की, अब देखो ध्यान से सुनना, मार्केट को, मार्केट कैसे चलता है, रूल मंत्र ध्यान रखेंगे। अब मार्केट कैसे चलता है बताइए, बताओ बताओ। लॉजिक सिंपल है, कैसे चलता है मार्केट? इंटरनल टू एक्सटर्नल, या लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, एसएल टू एसएल। अब अगर इसने एक्सटर्नल ले लिया तो क्या करेगा? अब दूसरा क्या है उसके पास में, बताइए। अब नेक्स्ट वो क्या करने वाला है? अगर इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली तो क्या लेगा? बोला था ना, एसएल टू एसएल चलता है मार्केट, तो आईआरएल टू ईआरएल।
तो अब अगर अगला क्या चलेगा, आयोटा, ठीक है। अब वो इंटरनल चलेगा, फिर एक्सटर्नल तक आएगा, फिर इंटरनल चलेगा, फिर एक्सटर्नल तक आएगा। क्लियर है? मार्केट ऐसे चलता है। अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मार्केट इंटरनल कब चलता है और एक्सटर्नल कब चलता है। मार्केट इस लो से, इस हाई से इस लो तक क्या चल रहा है मार्केट, सिर्फ इंटरनल चल रहा है, क्योंकि यहां अंदर लोग ऑर्डर ब्लॉक पे, फेयर वैल्यू पे, डिमांड सप्लाई पे, सपोर्ट में बाय कर रहे हैं। और आप पहले से जानते हो कि इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल तक जब तक नहीं जाएगी, जब तक एक्सटर्नल तक नहीं जाएगी, जब तक आप काम नहीं करेंगे, ठीक है। क्या नहीं करेगी? जब तक आप काम नहीं करेगी। आप कैसे जानते हैं इस पूरे प्रोसेस को? चलिए एकदम पूरा विस्तार में समझते हैं, ठीक है। पूरा विस्तार में समझे इस चीज को। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी करेंसी उठा लेते हैं, ठीक है। आर्ली टाइम फ्रेम में चलते हैं। आपको समझाने के लिए बड़े टाइम फ्रेम में जाऊंगा, डेली टाइम, ठीक है। कोई भी एक रेंडम करेंसी उठाते हैं जो आपका मन करे, अपना मन करे, ठीक है। अब जो ऑल टाइम हाई पे चल रही है उसको एक बार अवॉइड करते हैं, जो थोड़ा सा पास में दिखे हम उसकी तरफ चलेंगे। चलो जीबी यूएसडी जेपीवाई देख लेते हैं, ठीक है। डन। अभी मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं मानने की बात कर रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं होगा ऐसा, मान ले। इंडियन मार्केट में सेम एग्जैक्ट काम करता है, बस थोड़ा सा सिमिलैरिटी है, ठीक है। सबसे पहले रूल नंबर 1 लिख लीजिए, कभी भी स्ट्रक्चर को देखना। रूल नंबर 1, रूल 1 हमें क्या करना है, देखिए। रूल 1 हम लोग को ये ढूंढना होता है कि मार्केट में टाइम फ्रेम सेट करता है। अब टाइम फ्रेम सेट का मतलब क्या हुआ? 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ठीक है। तो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप हर एक करेंसी को चेकआउट कर सकते। रूल टू इंपॉर्टेंट है। रूल 2 अपने को ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखनी है कि जो भी ट्रेंड ले रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? बेयरिश स्विंग पॉइंट, बेयरिश स्विंग पॉइंट, ठीक है। मैं बेयरिश स्विंग पॉइंट्स और या बुलिश स्विंग पॉइंट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेयरिश स्विंग पॉइंट्स या बुलिश स्विंग पॉइंट होना चाहिए ऑन 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, जो आप टाइम फ्रेम देख रहे हैं। इनका मतलब समझ में आ गया ना? इनका मतलब है कि जिसने किसी ने भी स्टॉक इंड्यूसमेंट नहीं किया, सरल भाषा में। रूल नंबर 3, आई रिपीट, जो भी आपका 50% ऑफ रूल नंबर 3, राइट। रूल नंबर 2 का 50% ऑफ एरिया, 50% एरिया, मार्क 50% एरिया ऑफ रूल नंबर 2। मतलब जो, जैसे आप ये देखिए, अब यहाँ जीपी यूएसजीपी पे करेंगे, ऊपर 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 चल रहा है। देखिए चल रहा है, आप लोगों के लिए देखो ध्यान से, यू कैन सी। नहीं मैं सर न्यूज इवेंट में बता रहा हूँ मैं सारी, देखो आप डेली टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो भाई। डेली टाइम फ्रेम में आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्कैन में न्यूज है भी या नहीं। सर अभी मार्क करना सिखा रहा हूँ, मैं मार्क पे आ रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि 50% का मतलब क्या है। क्लियर है? मतलब आपको इस लो से इस हाई का 50% तक का मार्क, आप यहां मार्क कर दिए, यहां क्या कर दिया? मार्क। आफ्टर मार्क, रूल नंबर 4 क्या करना है आपको? बिलो 50, बिलो मार्क्ड 50% एरिया, फाइंड बीवीआर, ओबी, फेयर वैल्यू गैप, पीओवाई, ठीक है। क्या करना है? इन सभी को क्या करना है दोस्तों, बताइए? फाइंड करना है, ठीक है। जो भी कुछ मिल जाए आपको, इनको मार्क करना है, ठीक है। करने के बाद में रूल 5, वेट until market reach to the रूल 4। जब तक रूल 4 तक मार्केट नहीं आ जाता, मतलब मान लीजिए आपने एक फेयर वैल्यू को मार्क कर लिया, जस्ट फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक को आपने मार्क कर लिया, लाइक इस तरीके से,
जब तक मार्केट इस जगह पे नहीं आ जाता, जब तक आपको वहां रिएक्ट नहीं करना, वेट अंटिल द मार्केट रीच टू द रूल फ्लो। क्लियर है? 50% के नीचे आपके पास बहुत सारे एरियाज मिलेंगे, यू कैन फाइंड एयर। आप जैसे डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो, डेली टाइम फ्रेम में आपका कुछ मिल ही नहीं रहा है, इसके नीचे तो मार्केट और भी नीचे ऐसे खा के गई है, देखो रे भाई ये बढ़िया था, हमने ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों लिया। तो आप इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा भी कर सकते हो। अब मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया, चाहो तो वीकली पे चले जाओ, डेली से वीकली भी अच्छा काम करेगा आपके लिए, दोनों चीज आपके लिए अच्छा काम करेंगे। अब ये डिपेंड करता है, आप वीकली पे आ जाओ। दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो अ बिग ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इस तरीके से आप मार्क कर सकते हो डिपेंड, राइट। ये स्विंग पॉइंट तो हम पहले भी देखते थे, तो इसमें न्यूज न्यू क्या है सर, स्विंग पॉइंट मैंने कभी आपको पढ़ाया ही नहीं है। आप एसएसएल और बीएसएल देखते हो, एसएसएल और बीएसएल देखते हो, इज अ फेयर वैल्यू ना, आप इसको यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यूज कर लीजिए ना। एक बार के लिए मैं जस्ट बता रहा हूँ, इसको आप एक बार लेकर चलिए, ठीक है। पर ट्रेड तो ऐसे ही लेते ना सर। सर मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए, उसके बाद हम प्रोसेस करें, ठीक है। रूल नंबर 6, फॉलो द लोअर टाइम फ्रेम। लाइक अगर डेली है तो कौन से टाइम फ्रेम में आएंगे हम दोस्तों, डेली है तो 1 आवर, वीकली है तो 4 आवर, और मंथली है तो 1 डे टाइम फ्रेम में आप आएंगे। रूल नंबर 7, फाइंड आउट फाइंड आउट द IRL एंड ERL ऑफ रूल नंबर 6। बस अभी तक इतना ही हमने पढ़ना है, ठीक है। हमें पूरे रूल्स को बहुत ध्यान से पढ़ाने से पहले प्लीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। I repeat, my friend, please take a screenshot of this so that we can easily manage their structures. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सो दैट आप इस वीडियो को जब एक बार देखेंगे तब याद रखेंगे। चलो इस रैली में, चलो आपको कुछ नहीं मिल रहा, क्या इस रैली में कुछ नहीं मिल रहा, इस रैली में आपको समझ में आएगा। अभी देखिए, सबसे पहले मैं कौन से टाइम फ्रेम में जाता हूं, मैं वीकली दोनों और मंथली दोनों देखता हूं, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले सेट कर लिया मैंने, सर मैं सारे रूल्स बता रहा हूं, एक एक रूल्स करके बता रहा हूं। सबसे पहला रूल नंबर 1, अरे सब बता रहा हूं सुन तो लो। रूल नंबर 1, कौन से टाइम फ्रेम में जाना है, जो टाइम फ्रेम तुम्हें पसंद है। मान लीजिए मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे गई, यूएसडी सीएचएल, यूएसडी जीटी, सर मैं इंडियन मार्केट में जस्ट अभी शिफ्ट होऊंगा 1 महीने, तो क्या मेरा टाइम फ्रेम एकदम बढ़िया है, मैं इस लो से इस हाई को देखे चलूं, बढ़िया चलो। अब मुझे अपना ये देखना है कि क्या मार्केट ने पिछले लोस को लिया हुआ है, क्या मार्केट ने पिछले लोस को लिया हुआ है दोस्तों, बताइए। नहीं लिया, तो रूल नंबर 2 भी मेरा पूरा हो गया। बुलिश साइड का स्ट्रक्चर, बुलिश साइड का स्विंग पॉइंट्स परफेक्ट हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको मार्क करना है 50% एरिया। रूल नंबर 2 का 50% एरिया, 50% कहां से मार्क करेंगे, काफी लोग इस लो से यूज कर लेते हैं। अब देखो ये रैली तो यहां से चालू है, आप लास्ट लोअर लो से भी चालू कर सकते हैं, पर उसमें एक फेलियर एरिया होना चाहिए, तो एक फेलियर एरिया 1 2 3 है, तो इधर के नीचे वाला 50%, ठीक है। आगे 50% फेलियर एरिया तक आने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए अब मार्क करेंगे बिलो 50% कोई भी फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक कुछ। फॉर एग्जाम्पल आपने इस फेयर वैल्यू को मार्क, ऑर्डर ब्लॉक का मार्क कर दिया। अब इससे नीचे भी अगर आपके पास कुछ है तो आप उस पर मार्क करो। यस वी हैव, फेलियर एरिया का मतलब है दोस्तों बेसिकली आपका जो बुलिश स्विंग पॉइंट्स और बेयरिश स्विंग पॉइंट्स, बुलिश स्विंग पॉइंट्स, बेयरिश स्विंग पॉइंट्स, दोनों चीज आपने मार्क कर ली, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, मार्क करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक पी वाई, अब वेट करना है अंटिल दी प्राइस रीच टू दिस एरिया, प्राइस रीच टू हियर, बिल्कुल डन।
अब क्या करना है, फॉलो द लोअर टाइम फ्रेम। आप कौन सा टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं, विच टाइम फ्रेम यू आर वॉचिंग, वीकली। तो कौन से टाइम फ्रेम में आपको आना पड़ेगा, वीकली से 4 आवर, 4 आवर, 4 आवर तक आए। फोर आवर पे थोड़ा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, सबसे पहले इस रैली पे आओ। आई रिपीट, सबसे पहले इस रैली की तरफ आए। किसकी तरफ, जहां पहली बार मार्केट ने क्या किया है, टच किया। सबसे पहले इसको देखेंगे। तो मुझे बताइए, क्या हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं, हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन सा होगा। एक्सटर्नल लिक्विडिटी छोड़ो, पहले इंटरनल देखो, इंटरनल दिख रहा है प्रॉपर है या नहीं। इंटरनल लिक्विडिटी हम कब देखेंगे, जब वो विदाउट क्या चल रहा हो, विदाउट क्या चल रहा हो दोस्तों, इंड्यूस। तो विदाउट इंड्यूसमेंट है पूरा रैली, देखो अच्छा, होल रैली इज विदाउट इंड्यूस। सो आप यहां देखेंगे तो पूरा इंड्यूस आपको पूरा रैली मिलेगा। सेकेंड, यहां अब आपको 4 घंटे में जाना है, मान लो रेलवे बीच में इंड्यूसमेंट मिल जाए, तो अगर बीच में इंड्यूसमेंट मिल भी जाता है, इस तरीके से मान लेते दिस इज द इंड्यूसमेंट, फॉर एग्जांपल इंड्यूसमेंट, कोई दिक्कत नहीं। आप इस रैली से देखिए, इस रैली से देखिए, अगर आपके पास कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, क्लियरली। तो अब आपको क्या करना है, 4 घंटे में आपको क्या देखना है दोस्तों, दो चीजें, लिक्विडिटी स्वीप और ग्राफ, टू कंफर्म कि हाँ मार्केट ने अब अपने स्ट्रक्चर्स को क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया। तो इस लो से इस लो तक क्या मुझे कुछ मिला, क्या मैंने कुछ फाइंड आउट किया, यहां बताइए हाँ या ना। एनीथिंग आई फाइंड हियर, नो। थोड़ा ध्यान समझेगा, इट्स अ फेक रैली, बट हमने कुछ फाइंड किया नहीं। लास्ट पूरा फिल होने से पहले लिक्विडिटी स्वीप, अब मुझे आप बताएंगे, आप सभी के सभी, क्या ये परफेक्ट लिक्विडिटी स्वीप है, क्या लिक्विडिटी स्वीप परफेक्ट है, ध्यान से देखिए। लास्ट एरिया के अकॉर्डिंग, लास्ट टाइम से भी आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या परफेक्ट है, यस दिस इज द परफेक्ट एरिया। अब ऐसा नहीं है कि भाई वो फेयर वैल्यू के नीचे जाके ऊपर आ रहा है, इट डजंट मीन, नीचे कहीं ना कहीं आपके पास में ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा कहीं ना कहीं, बट ठीक मिल गया। नाउ व्हाट वी विल डू नाउ गाइस, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम 4 घंटे पे देख रहे हैं। तो अब मेरे पास में मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, बताइए हमने क्या चीज फाइंड आउट किया, बताओ सभी के सभी। हमने इस साइड से इस साइड को देखा, फिर इस हाइट से इस हाइट को देखा, फिर इस हाइट से इस हाइट को देखा। व्हाट इज द कंपेयर, व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन दीज ऑल दी हाइट्स। देखो मैंने इस हाइट को इस हाइट को नहीं मिला, बिकॉज यहाँ इंड्यूसमेंट था, यहाँ इंड्यूसमेंट ही नहीं है, देख रहे हो सिंगल रैली। तो क्या ये परफेक्ट रैली बन सकती है, ये परफेक्ट रैली है एंट्री लेने के लिए। अब आप देखेंगे वी आर इन ट्यूसडे, अब ध्यान से देखो, ये ट्यूसडे है पूरा, पूरे हफ्ते के लो पे, पिछले वीक के लो पे, पिछले वीक के लो पे खड़े हो, पिछले मंथ के लो पे खड़े हो, जैसे दिसंबर में ट्रेड कर रहे हो, नवंबर के लो पे खड़े हो, पिछले वीक के लो पे खड़े हो, करंट वीक के लो पे खड़े हो। और इनफैक्ट दोस्तों इन अर्ली इन द मॉर्निंग आपको क्या मिला है, आपको क्या मिला है, बाइंग साइड की क्या मिल गई है, लिक्विडिटी। पढ़ाई थी ना आपको मैंने, यूएसडी जेपीवाई में क्या देखते हैं, बाइंग साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। अब देखो मैं सारी चीजें याद है, कैसे याद है, ट्रेड करते हैं अपन। तो क्या करेंगे अब हम कौन से टाइम फ्रेम पे आएंगे बताओ, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के लिए मैंने कौन सा टाइम फ्रेम बताया था आपको, 15 मिनट। अब 15 मिनट में एंट्री लेने से पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब मैंने चेकआउट कर लिया, क्या मैंने चेकआउट कर लिया कि मेरा आईआरएल कौन कौन सा है, आईआरएल इंटरनल इंटरनल इंटरनल, राइट। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फटक से बताओ, मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फटक से बताओ। दूसरा ईआरएल, एक्सटर्नल रेंज का, एक्सटर्नल आपका एरिया बन, ठीक है। अरे क्या हो रहा है ये, एक्सटर्नल रेंज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली मेरी एक्सटर्नल रेंज कौन सी होगी, दिस इज द फर्स्ट एक्सटर्नल रेंज माय फ्रेंड्स, एक्सटर्नल रेंज।
या एक्सटर्नल रिटेल लिक्विडिटी। और सबसे हाईएस्ट रिटेल लिक्विडिटी कौन सी होगी? हाईएस्ट रिटेल लिक्विडिटी कौन सी होगी? द लास्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट, फ्रॉम वेयर from where the trend change, which means you can then chop. Okay, last external range. Okay, क्लियर है? अब यहां तक आप क्या रहोगे? देखो मेरी बात, मेरे सिंपल भाषा में बताता हूँ। जब आप छोटे टाइम फ्रेम में आए तो जो पहला इंड्यूसमेंट होगा वो आपका सबसे पहला ईआरएल कहलाएगा, और जहां आपके आखिरी बार इंड्यूसमेंट होने के बाद में अभी तक एंट्री पॉइंट तक इंड्यूसमेंट नहीं बना है तो वो आपका लास्ट ईआरएल कहलाएगा। ठीक है, अब मान लो अगर इसमें इंड्यूसमेंट नहीं होता पूरी थ्रू आउट रैली तक, तो लास्ट ईआरएल कौन सा होता दोस्त? दिस इज द लास्ट एक्सटर्नल रेंज। क्लियर है? क्लियर है मैं कह रहे भैया? अब हमें क्या करना है? हमें 15 मिनट में जाना है, जिसको चेक कर 15 मिनट में आना। देखो अभी तक नीचे नहीं आए, अभी अब तक ऊपर ही चल रहे हैं। अब देखो 15 मिनट्स में एंट्री ले सकते हो, अब जाओ एंट्री लो, कोई दिक्कत नहीं। आप 15 मिनट्स पे आप आओगे, ये क्या मिला आपको बताइए? बताइए दोस्तों, ये क्या मिला आपको? क्या मिला बताओ? इंड्यूसमेंट। और मैंने क्या बोला था? इंड्यूसमेंट के इमीडिएट बाद में डोंट वेट फॉर बिगर लोज। अब उसके जस्ट बाद में भी आप फेयर वैल्यू आप यहाँ आप क्वांटिटी डाल दीजिए, जस्ट बाय एसएल आप इस लो पे डालो क्योंकि आपको इसके नीचे रखना है। अब काफी लोगों के लिए अगर देखा जाए तो दोस्त रवि भाई तो बहुत बड़ा एसएल आ जाए, तो अब यहाँ क्वांटिटी मैक्सिमम 1 लेते ना, यहाँ एंट्री डालते फिर स्टॉप लॉस यहाँ डालते ना, तो आप जब एंट्री डालेंगे उस टाइम पे हाफ रख के चलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपका पहला टारगेट क्या होगा? फर्स्ट फर्स्ट का लो क्यों नहीं? सर फर्स्ट को तो छुट्टी थी ना, 2 तारीख का तो लो ही नहीं पड़ा, वो तो बड़े टाइम फ्रेम में चेकआउट किया ना सर। ठीक है, वेट एक छोटा सा गलती हमारे से ऊपर, छोटा सा गलती, ज्यादा बड़ा है, छोटा सा गलती हुआ हमारे से। ये कैंडल पे तो एंट्री हम ले नहीं सकते, हम ये एंट्री नहीं ले सकते। वाई? क्योंकि ये तो पूरा बनने में टाइम लगेगा ना, हमें इसे बनने में तो टाइम लगेगा ना, हम ये भूल गए। आई एम रियली सॉरी, यहाँ एंट्री नहीं बन सकता, यहाँ तो सिर्फ अभी पहले कंफर्म हुआ है ना, स्टिल द कंफर्मेशन इज हैपन, तो यहाँ से अपना कंफर्मेशन मिला है तो 15 मिनट पे चलते हैं, तो स्कैनर का पूरा 4 घंटे जाने तक। ठीक है, तो यहाँ पूरा कंफर्मेशन यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक जाते जाते आपको बहुत क्लियरेंस क्या मिल जाएगा दोस्तों? इट्स वेरी क्लियर, वी हैव व्हाट इंड्यूसमेंट। आप इधर इंड्यूस बोल सकते हैं, नीचे बोलना चाहो तो इंड्यूस हो चुका है। 15 मिनट में इंड्यूसमेंट हो गया। अब मैंने क्या बताया था इंड्यूसमेंट के बाद में? वंस योर इंड्यूसमेंट इज डन, फॉर एग्जांपल अब यहाँ लेते हो, तो क्या मैं इस फेयर वैल्यू पे एंट्री मार सकता हूँ? आंसर इज यस। आप चाहे इधर भी एंट्री मार सकते हो रिस्पेक्ट ऑफ एंट्री। मान लो आपका स्टॉप लॉस वेट हो जाता है, आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लास्ट इंड्यूसमेंट में भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ये बड़ा स्टॉप लॉस ज्यादा तो अवॉइड कर दीजिए, आपको इतनी बड़ी एंट्री नहीं लेनी है तो क्या करोगे बताओ? मैंने बताया था आपको ऐसा ना हो तो क्या करना चाहिए। आप ये मत सोचना, मैं पहले बता रहा हूँ कि भाई मेरा टारगेट खत्म हो गया, आपका टारगेट ईआरएल से पहले नहीं निकल सकते। आप ईआरएल तक आप सिर्फ बुलिश बैठोगे। ठीक है, अब बस आपको एंट्री पिक करनी। अब मान लो यहाँ से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, या आपको अगर सेफ साइड रहना है तो आप इस रैली के अंदर में, अभी बताओ ये रैली कौन सी है? अब ये रैली बताओगे मेरे को, इस बॉटम से इस बॉटम तक रैली कौन सी बताओ? अभी बताया मैंने मिनट में, इस ए से बी तक कौन सी रैली है? बुलिश साइड या बुलिश स्विंग बताया था। इसमें इंड्यूसमेंट नहीं है तो चाहो तो आप इंड्यूसमेंट के बाद भी लॉन्ग कर सकते। अब रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग आपको यहाँ फेयर वैल्यू मिलेगा। आप ये मत सोचो मेरा ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा, एंट्री मारो। अगर आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो इतना भी रख सकते हो, डिपेंड अपॉन यू। तो इसके नीचे फिर भी आप एंट्री नहीं। टारगेट क्या रखोगे बताओ? व्हाट विल बी द टारगेट व्हिच यू कैन थिंक? मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग क्लास की थी, आपका टारगेट तो ईआरएल पे ही रहता है, इससे पहले आपको निकलना ही नहीं। मेक श्योर इससे पहले निकलना नहीं, बट फिर भी आप एक अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट में तो डालोगे ना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ रखते हो आप? 15 मिनट पे ईआरएल देख रहे हो?
आप ये देखो फेलियर एरिया देख रहे हो, फेलियर 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 विदाउट स्टॉप लॉस। तो लास्ट स्टॉप लॉस, लास्ट इंड्यूसमेंट इज योर ट्रेलिंग एसएल। इस ट्रेलिंग एसएल के बाद जिसमें 1:9 का टारगेट बनता है, उसके बाद आप कॉस्ट पे डालेंगे अपनी एंट्री, और फिर अपना टारगेट ईआरएल से पहले निकलना ही नहीं। दिस इज द वन ट्रेड जो आपने 4 तारीख को लेकर के ईआरएल कितना टाइम फ्रेम में देखना है। जिस टाइम फ्रेम में आप 4 घंटे में, ईआरएल हमेशा 4 घंटे में देखना है। अगर वीकली कर रहे हो, डेली कर रहे हो, तो ईआरएल आपको सर आर्ली टाइम फ्रेम में चेक करना है, और अगर मंथली कर रहे हो तो ईआरएल आपको डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, डन। अब आ जाते हैं, देखिए अब आगे इधर, अब दोबारा 4 घंटे पे आ जाओ। अब आपको एग्जैक्टली स्प्रेड में ही एसएल हिट हो गया, तो आपको उसमें कोई दिक्कत, अगर ट्रेलिंग एसएल हिट करके क्या, अगर ट्रेलिंग एसएल हिट करके जाता है कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए प्रैक्टिस तो करो। अब जैसे देखे, इसने पहला ईयर ले लिया, अब तुम्हारा एक्सटर्नल लार्जेस्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी की बात करो जो लास्ट है, वहां तक तुम्हें बैठना है। अब तुम्हें तो ये चीज क्लियर है कि मुझे यहाँ तक टारगेट रखना है नहीं रखना, तो क्लियर है ना। आप दोबारा एंट्री लेने के लिए जाओगे, तो अभी आप क्या करोगे, अब दोबारा एंट्री लेने तो क्या करोगे, 15 मिनट पे ही रहोगे, और 15 मिनट पे आप दोबारा एंट्री लेने का ट्राई करोगे। ठीक है, जस्ट काउंट ऑफ द शेयर, आपको पता तो है नहीं। यस यस, आपने सही बोला। अब आपको ये तो पता नहीं है कि यहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा, बट ट्राई तो पक्का करोगे आप ट्रेड लेने का। तो अब कहाँ एंट्री मारोगे, कहाँ एंट्री मारोगे, क्या इस पूरी रैली में इंड्यूसमेंट है? कैन यू हैव एनी इंड्यूसमेंट इन दिस फुल रैली? आई थिंक ध्यान से मैं देखो 15 मिनट में कहीं तक भी नहीं दिख रहा है, राइट, नहीं दिख रहे। तो आप क्या करोगे, अगर मुझे दोबारा ईआरएल तक पहुंचना तो क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू टेक अ 50% ऑफ दिस, 15%, 50% के नीचे वाले फेयर वैल्यू, विच इज दिस द लार्ज फेयर वैल्यू माय फ्रेंड्स। इस फेयर वैल्यू पे मैं एंट्री मारूंगा, मुझे पहले से पता होना चाहिए। कहां तक एंट्री मारूंगा, यहां से लॉन्ग लूंगा और टारगेट का रखूंगा। ये मेरा, अब मेरा ये क्या हो जाएगा, ट्रेलिंग एसएल हो जाएगा, और ये अब मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल टारगेट। क्लियर है, ये मेरा फाइनल टारगेट। अब देखो मिलेगा, मुझे पता है वो नहीं मिलने वाला, बट फिर भी हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि परफेक्ट है भी। अब 15 मिनट पे आप आओगे, अब 15 मिनट में तो बहुत क्लियर है, ये क्या बना हुआ है बताओ, ये क्या बना हुआ है, सेम रूल स्टॉक्स पे अप्लाई होते हैं। ये क्या बना हुआ है बताओ, स्वीप, इट्स अ वेरी स्वीप कैंडल। अब स्वीप के बाद में आप नो नो वरीज, आप इधर तक का वेट करोगे, ये तो गारंटी आप इसका वेट करते हो नहीं करते, कि भाई मैं इधर एंट्री, और लिटरली मार्केट एंट्री नहीं लेके जाता। आप जनरली आधा परसेंट का अंदर वेट करते हो, नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इंड्यूसमेंट का वेट कर लिया, वंस इंड्यूसमेंट हैपन, इंड्यूसमेंट के बाद मैंने क्या बताया आपको, इमीडिएट, इमीडिएट फर्स्ट फेयर वैल्यू, राइट। इंड्यूसमेंट के बाद जो पहला फेयर वैल्यू था, इस फेयर वैल्यू पे अपने एंट्री मार, स्टॉप लॉस चाहो इधर भी रख सकते हो, चाहो तो इस इंड्यूसमेंट के नीचे रख सकते हो। टारगेट क्या बताया, दैट इज योर फर्स्ट, ये आपका ट्रेलिंग एसएल है। उसके बाद आप, अब अनफॉर्चुनेटली यू डन योर स्टॉप लॉस, और मान लेते हैं आपका जैसा बोला रेडी मेरे स्टॉप लॉस हिट होगा, तो या तो आप यहाँ एंट्री और डाल सकते हो, जो आपकी पहली एंट्री रुक गई थी ना, यहाँ आप एंट्री डाल सकते हो, तो इन दोनों में आपका कॉस्ट एवरेज हो जाएगा, तो आपके एंट्री पॉइंट आपका एसएल पे आ जाएगा, ये आपके, तो आपको कोई लॉस नहीं है। आपने अब अपना एसएल प्रॉपर लगा लो, आप और टारगेट लगा लो। एक टाइम पे आपको 1:4 आराम से मिल रहा था जो आपको चाहिए था, ठीक है, बट रूल्स आर रूल्स। अब आपको ट्रेड करना है तो यू हैव टू टेक एसएल एंड प्रॉफिट्स साइमल्टेनियसली। अब यहाँ हो गया, वंस आई रिपीट, वंस the low taken by again by the market in 4 hour time frame, तो अगेन वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ मेरे को फटाफट। अगेन मार्केट क्या कर देगा, अगेन क्या स्टार्ट कर देगा बताओ मेरे को, सब सब की सभी बताओ क्या कर देगा वो, अगेन वो इंटरनल लिक्विडिटी को चालू कर देगा। ठीक है, अब मेरे पास में लास्ट इंड्यूसमेंट कौन सा है, क्या मेरे पास लास्ट इंड्यूसमेंट ये लास्ट इंड्यूसमेंट का कौन सा है, दिस इज माय लास्ट इंड्यूसमेंट माय फ्रेंड, देख रहे हो लास्ट इंड्यूसमेंट, तो यही क्या होगा मेरा, ये मेरा लास्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगा, क्योंकि देखो हमारे पास अभी भी नीचे एक फेयर वैल्यू है, ये मेरा लास्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी जहां तक मुझे लॉन्ग रहना है। ठीक है, अब इधर बॉटम पे आऊंगा 4 घंटे पे, अब मुझे बताओ ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, लिक्विडिटी, स्वीप, परफेक्ट है,
परफेक्ट स्वीप है, इट्स परफेक्ट, मुझे बताने की तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाओ 15 मिनट पे। अब मेरे से किसी ने पूछा था ना क्रेडिट भाई एक्सटर्नल लिक्विडिटी कैसे देखते हैं, आप समझ में आ गया एक्सटर्नल लिक्विडिटी कैसे देखते हैं। अब आ जाओ 15 मिनट पे। अब मुझे बताओ सभी के सभी, क्या इस पूरी रैली के अंदर में कोई इंड्यूसमेंट हुआ है? अंटिल दिस टारगेट से पहले पहले क्या इधर से पहले पहले हमें कोई इंड्यूसमेंट मिला है? सोचो, नहीं मिला ना। परफेक्ट, देख लो आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिला ना। No. तो क्या मैं मान सकता हूं दिस रैली इज परफेक्ट फॉर अस? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ भाई ये रहा ये इंड्यूसमेंट है, मान लो आप इसे इंड्यूसमेंट है बोलते हैं, तो ये इंड्यूसमेंट हमारा क्या कहलाएगा बताओ? ये इंड्यूसमेंट मेरे लिए क्या कहलाएगा? क्योंकि मेरा एक्सटर्नल लास्ट एक्सटर्नल तो एकदम ग्रेट है, ये क्या कहलाएगा मेरे लिए? दिस इंड्यूसमेंट कॉल माय फ्रेंड्स, ये इंड्यूसमेंट कहलाएगा ट्रेलिंग एसएलआर। सबसे पहला ट्रेलिंग एसएलआर, बट जो जिस टाइम फ्रेम एंट्री है ना उसी टाइम फ्रेम में आपको जो लास्ट इंड्यूसमेंट होगा वही आपका क्या माना जाएगा? ट्रेलिंग एसएल। ठीक है, यहाँ आपका ट्रेलिंग एसएल, इसके बाद आप कॉस्ट पे शिफ्ट करना है। अब आपका देखो यहाँ 4 घंटे का कैंडल समवेयर यहाँ क्लोज होगा, हो गया। क्लोज होने के बाद आपको क्या करने के लिए बताया मैंने आपको? फाइंड आउट द इंड्यूसमेंट, फाइंड आउट द फेयर वैल्यू। तो यू जस्ट एंटर हियर, इस फेयर वैल्यू पे इधर आप एंट्री मारने का प्रयास करोगे, ट्यूसडे को आपने एंट्री मारी। अब आपके लिए आपका स्टॉप लॉस मान लेते हैं, आप यहाँ एंट्री लेने वाले हो, सुनना, आप लोग एंट्री यहाँ लेने वाले हो हाफ क्वांटिटी की, ठीक है, पर आप एक हाफ ले लो एटलीस्ट, पर अपना स्टॉप लॉस में अपने माइंड में बना के चलो, ठीक है। आपने एंट्री मारी, आपका टारगेट क्या रहेगा बताइए सबसे पहले? तो टारगेट विल बी दिस एक्सटर्नल एरिया, ठीक है, इससे पहले निकलना है। अब मान लेते हैं आपका हाफ क्वांटिटी का जहां पे एंट्री मारनी थी वहां वहां प्राइस वापस आ चुका है, तो आप दोबारा एंट्री यहां से ले लीजिए। पहला प्राइस और आखिरी प्राइस के हाफ पे आपकी एंट्री शिफ्ट हो जाएगी, अपने आप ही एवरेज हो जाएगा प्राइस, हो गया। अब अपना स्टॉप लॉस उठा के डाल दीजिए। अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है, अभी भी आ रहा है, तो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत। और नाउ योर टारगेट विल बी दिस। अब जब आपका ट्रेड, एक बात बताइए, आपका ट्रेलिंग एसएल तो आपको पहले हिट हो चुका है, तो क्या दोबारा ट्रेलिंग एसएल निकाला जा सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि जब ये लास्ट हाई पे गया था ना, लास्ट हाई पे मार्केट जब गया था, तो ये भी एक इंड्यूसमेंट की तरह ही गया आपके, तो ये आपका ट्रेलिंग एसएल है। इसके बाद आपको कॉस्ट पे शिफ्ट करना है, उससे पहले आपको अपनी पोजीशन को कुछ भी नहीं करना। नो डाउट ये ट्रेड बहुत लंबा चलेगा, ये ट्रेड काफी लंबा चलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको अपने इसके बाद में अपने कॉस्ट पे ट्रेल करना, इधर नहीं, इसके बाद में कॉस्ट पे ट्रेल किया और लेके ये निकल जाए, तो आप चाहो तो निकल सकते हो, निकल चाहो तो निकल सकते हो। अब ये ट्रेड आपने कब लिया था? 18 जनवरी को आपने लिया था, और ये ट्रेड आपका कब निकला? 17 फरवरी को निकला। कैसा लग रहा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको दोस्तों? मैंने ये नहीं कहा दोस्त आपको एक ही एंट्री लेनी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं, आप चाहो चाहो भाई अपनी मर्जी से 1:4 लो, 1:4 लो, 1:4 लो, और अगली एंट्री के लिए वेट कर लो कि भाई ठीक है मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, भाई वेनेसडे लो आ गया, देखो वेनेसडे लो आ गया, थर्सडे ने वेनेसडे का भी लो ले लिया, मंडे का भी लो ले लिया, लाइक इस तरीके से देख लो, मंडे का भी लो ले लिया, पूरा लो ले लिया, लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, ठीक है। और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक भी है, इस पे आप ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू, इधर से दोबारा एंट्री मार लो, ये अपना स्टॉप लॉस रख लो, अपना टारगेट रिसेंट हाई तक रख लो, 1:7 अगेन मिल गया। हर हफ्ते का ट्रेड लेते जाओ, ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे मुझे लॉन्ग लेना है सर, मैं वेट कर रहा हूँ लास्ट वीक का लो मिल जाए, करंट वीक का लो, अब टू थर्सडे करंट वीक का भी लो ले लिया, अब आपका थर्सडे आया, थर्सडे में आपने लिक्विडिटी स्वीप पे एंट्री मारने का प्रयास करी, यहाँ आपकी परफेक्ट एंट्री मॉडल यहाँ बनी नहीं पाई, फिर हाई लो लिया मार्केट में, लिक्विडिटी स्वीप परफेक्ट है, लिक्विडिटी स्वीप हुई 15 मिनट में, आपने एंट्री मारी, ये रही भाई आपके एंट्री पॉइंट्स, ये अपना एसएल रख लो। टारगेट क्या बताया मैंने आपका? एसएल ट्रेलिंग एसएल आपका लास्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट, उसके बाद में आपका लास्ट एक्सटर्नल एरिया, लास्ट एंट्री पॉइंट्स। अब जितना चाहो उतनी बांट लो, आप मानोगे नहीं, मैंने एओडी यूएसडी को लगभग शायद मेरे ख्याल से 8 से 9 दिन तक होल्ड किया,
सेम इसी कॉस्ट, आराम से आपको मिल जाएगा। आपको ये नहीं सोचना, आई रिपीट माय फ्रेंड्स, आपको ये नहीं सोचना है वो गलत ट्रेड है। अब मैं आपको एओडी यूएसडी का ट्रेड दिखाता हूँ, जो हमने लास्ट टाइम एओडी यूएसडी का ट्रेड लिया। अभी चलो अभी सी बात है, हमें ट्रेल करते चला गया एओडी का। मैं लास्ट ट्रेड में शायद आप लोगों से शेयर भी किया था, ये वाला। एक बार मुझे देखने दो, शायद मेरा जून का, हाँ जुलाई का ही ट्रेड था, यही ट्रेड था, इस जगह से मैंने लिया था। हाँ हाँ, ट्यूसडे का लो था और इधर से मैंने एंट्री मारी थी। ये था 5 घंटे में, जो दो $1 लाख का अकाउंट क्लियर किया, याद है तुम्हें? $1 लाख का एक अकाउंट क्लियर किया था मैंने, तो मैंने फोटो भेजी थी आज पास में, वो यही ट्रेड है। ठीक है, वो यही ट्रेड है, मैंने यहाँ लिखा था इंड्यूसमेंट होते ही, सॉरी इंड्यूसमेंट होते ही पहला फेयर वैल्यू, इस जगह पर मैंने एंट्री मारी हाफ क्वांटिटी की। तो हाफ क्वांटिटी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई थी, बाद में चलता ही चला गया। ये मेरा पहला ट्रेलिंग, ये मेरा ट्रेलिंग ऐसा था कॉस्ट पे। कॉस्ट पे ट्रेल करने के बाद में अर्ली टाइम फ्रेम में लेके चला गया। ठीक है, ये चीज चलता ही चला गया। और आखिर मैंने इस कैनल के अंदर में, सॉरी इस कैनल पे मैं निकाल दिया, क्योंकि ये लास्ट एक्सटर्नल एरिया था जहां मेरा टारगेट, इस कैनल पे निकालते बाहर हो गया। तो इस पे ऑलमोस्ट मैं 3% डाउन था फंडेड वे। ठीक है, तो 7% अप हो गया था इसी ट्रेड में। 7% मतलब 4 कमा के 3 कहने का मतलब। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। अब मैं तुम्हारे को लाइव ट्रेड दिखाता हूँ, लाइव मतलब अभी आने वाला है डेली ट्रेड। अभी आपके पास डेली टाइम फ्रेम है। अब मेरे को बताओ क्या ये ट्रेड चल सकता है नहीं चल सकता, तुम खुद बताओगे जब मैं जाएगा। ये फेयर वैल्यू किसी काम का है मेरे लिए, एक बड़ी ट्रेड के लिए। क्या ये बड़ी ट्रेड के लिए फेयर वैल्यू किसी काम का है? सर मैं $1 लाख के अकाउंट पे 10 लॉट मैक्सिमम देता हूँ, उससे ज्यादा नहीं देता, 5-5 का। मुझे बताओ क्यों नहीं है परफेक्ट, ये रैली परफेक्ट क्यों नहीं मानी? अरे फेयर वैल्यू तो है, बट यहां से मार्केट उठ सकता है ना कुछ, सोचो। आप हमेशा जब भी रैली को चेकआउट करो ना, तो रैली को यहां से लास्ट सोचो, 1 2 3 एंड ये पूरा एरिया है, पूरा एरिया है दोस्तों। तो ये रैली स्टार्ट फ्रॉम हियर है, इस हाई से स्लो तक देखो। तो क्या ये 50% के नीचे है रैली? क्या 50% के नीचे है रैली? बताइए। एक ये है, ये तो ऑलरेडी फ्री है, नहीं 50% के नीचे है सर, है। अच्छा आगे देखो डेली टाइम फ्रेम। अब डेली से कौन से टाइम फ्रेम में जाना है हमें? डेली से कौन से टाइम फ्रेम में जाना है फटक से बताओ? अर्ली टाइम, अर्ली। 1 घंटे में देखो ध्यान से, इंड्यूसमेंट है, दिस इज द इंड्यूसमेंट माय फ्रेंड्स, क्लियर? इंड्यूसमेंट है लास्ट। तो रैली में यहां से चेक नहीं करनी, लास्ट इंड्यूसमेंट से चेक करनी है। तो जब भी आप रैली आप देख रहे हो यहां से, इस लो से इस हाई से इस लो तक, तो ये क्या माना जाएगा मेरा? लास्ट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। एक्सटर्नल रेंज सर, ट्रेलिंग एसएल हमेशा एंट्री प्राइस के टाइम पे आता है, ठीक है? डन। अब मुझे अगर मान लीजिए मुझे ट्रेलिंग एसएल निकाला तो कहां निकालूंगा? अगर मुझे ट्रेलिंग एसएल की लिक्विडिटी निकालनी तो कहां निकालूंगा? जहां मुझे एंट्री लेनी, ठीक है? 5 मिनट। अब 5 मिनट से पहले एक बार 1 घंटे पे वापस आओ। रिसेंट हाई कौन सा है? रिसेंट लिक्विडिटी कौन सी दोस्तों? वी हैव दीज आल्सो रिसेंट, वी हैव दीज। तो आप रिसेंट वाली ये लीजिए, ठीक है? दिस इज द एक्सटर्नल रेंज, ठीक है? ये आपकी एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी रहेगी। देखो डेली टाइम फ्रेम है, तो इसका मतलब क्या है बताओ मेरे को? नंबर ऑफ टारगेट्स और नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी लो। देखो जितना, राइट, जितना हमारे पास में एरिया को उतना ही, राइट? हाँ, लास्ट आयरन एरिया, ठीक है? अभी आप देख सकते हो स्लो टू दिस हाई,
this low to this high, this high to this low. देख रहे हो पूरा विदाउट इंडिविजुअल. कम टू विच टाइम फ्रेम? सर ये जो मैंने मार्क किया ना इंटरनली तो है, इंटरनल लिक्विडिटी तो चल रही है, देख रहे हो. अब 1 घंटे में हम लेते तो कौन सा टाइम फ्रेम में जाएंगे बताइए, बताइए सभी सभी बताएंगे कौन से टाइम फ्रेम में जाएंगे 5. बट आपने एक चीज नोटिस किया, आपने कंफर्म किया इस चीज को कि फेयर वैल्यू से उठेगा या नहीं उठेगा. कैसे कंफर्म देखते हैं, मैंने बताया था आपको 1 घंटे टाइम फ्रेम में क्या देखना है, स्वीप मिले, राइट, चौक में जो भी कुछ मिले. तो क्या अभी तक कुछ हुआ है, क्या अभी तक स्वीप हुआ है? यस, we have a one sweep but this is not perfect. ये कोई perfect sweep नहीं बना है sweep but perfect. मान लो perfect sweep होता तो मैं 5 मिनट में जाता, 5 मिनट में गए इस जगह पे और यहाँ फेयर वैल्यू. तो क्या मुझे एंट्री मिल भी रही है 5 मिनट में? नहीं मिल रही, एंट्री नहीं है 5 मिनट में. अगर मैं एंट्री मार तो क्या अभी तक एओडी यूएसडी ने मेरे को एंट्री प्राइस दिया है? स्टिल एओडी यूएसडी ने मुझे कुछ एंट्री दी है? सोचिए, दिमाग लगा. एनीथिंग जो एओडी नहीं अभी तक कुछ नहीं, बट हाँ अगर देगा तो हमें पक्का यकीन है कि यहां से कम मैक्सिमम कितना पॉइंट जा सकता है, 70. मतलब एक फंडेड अकाउंट एक सिंगल ट्रेड में क्लियर. इसे लिख इसे लिख लीजिए, तुम्हारे लिए काम है. चलो मैं तुम्हारे लिख के दिए सारे, समझाई मैंने. 1 डे 1 वीक 1 मंथ, देखो ध्यान से 1, ठीक है. चेक check fair value tab, POI order 1 hour 1 hour 4 hour और 1 day. check yeah and IR 5 मिनट 15 मिनट एंड 1 डे है तो सीधा आपको 1 दिन. चेक ERN लास्ट इन दिस पॉइंट प्लस स्वीप एंड बॉन्ड कंफर्म. अब मेरे ख्याल से अब ये चीज भूलना हो, अब भी भूलोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे. 20 वाला ग्रीन डोजी इक्विटी स्वीप है ना, 20 वाला 20 तो हुआ ही नहीं, अभी अभी हुआ नहीं है सर, अभी कंफर्म नहीं हुआ है. स्क्रीनशॉट लो इसका प्लीज. भाई मैं एक बात बताऊं आपको, बुरा मत मानो, तो मुझे भी लगता है ना भाई लाइव मार्केट में काम नहीं करता, ऑफलाइन में काम अच्छे से करो. आपको ये रूल्स ही याद नहीं रहते. आप ही रूल ही याद नहीं रखते, आप फटक से एंट्री मारते हो, लो लो एंट्री. अब क्लियर है सर? मैंने लिखा है भाई, अभी लिखा है. अगर पहले पीओआई बीओपीओआई फेयर वैल्यू पे देख लिया, फिर 1 घंटा 4 घंटा 1 घंटा डेली टाइम फ्रेम में आना है इसके रिस्पेक्ट में, उस टाइम फ्रेम में देखना है स्वीप ग्रैब कंफर्म. फिर जब एंट्री प्राइस पे आओगे, जब ईआरएल लास्ट इंडिसमेंट में देखो, अपने पास रख लो ना. जब एंट्री लेते याद रखो इस चीज को.
अब देखो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, पहले बता, बाद में अगर मेरे को बोलने लगे भाई आपने बताया नहीं ये नहीं, तो ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कुछ हुआ अभी कंफर्म ही नहीं हुआ। ERL IRL के एग्जाम्पल अगर विदाउट ट्रेड सेटअप, ठीक है मेरे, अभी NZ कैट रियल ट्रेड डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ? अब ये देखो, ये तो मैंने तुम्हें सामने सामने चार्ट दिखा। अब मुझे बताओ, मैं सारे चार्ट्स को हाइड कर रहा हूं, क्या मेरे पास में डेली टाइम फ्रेम में, मेरे पास में डेली टाइम फ्रेम में ये रैली परफेक्ट है? रैली का मतलब मैं बोल रहा हूं क्या, बुलिश स्विंग पॉइंट परफेक्ट है, बुलिश स्विंग पॉइंट परफेक्ट है, दिस लो टू दिस हाई, यस परफेक्ट है, there is no inducement taken by the markets. My first rule is find out the 50% range. Below 50% we need to what? I repeat, we need to what? We need to find out. अब बताइए, फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक जो भी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो मैं अपने सारे रूल्स को मार्क कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू द रूल्स। आई जस्ट मार्क फेयर वैल्यूज, आई जस्ट मार्क ऑर्डर ब्लॉक, आई जस्ट मार्क फेयर वैल्यूज, राइट। 0.5 से नीचे मैं अगर देख लेता हूँ, 0.5 से नीचे है भी, 0.5 के नीचे वाली, ठीक है, क्लियर है। आगे रूल नंबर 2 बताओ फटाफट। नाउ डेली से कौन सा टाइम फ्रेम में आना है? नाउ वी स्विच टू 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या चेकआउट करना है, फटाक से बताओ। द लास्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट्स, लास्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट्स। अगर मान लो इस फेयर वैल्यू में फर्स्ट टाइम आ रहा, if I am tapped on this fair value first time, face is paramount first time. So what is this? Sweep confirm. I repeat, sweep confirm. Confirm sweep. This confirm. Confirm. So what will be my external liquidity? This is my last external liquidity. Why this is the last external liquidity? Anyone tell me? Because inducement लेके गए, तो लास्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी जहां का चौक हो गया। अब तुम्हें यहां तक लॉन्ग रहना है, और या तो इस लो से पहले पहले। अब इस पूरी रेंज में आपको सिर्फ लॉन्ग ट्रेड दी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब 1 घंटे का कैंडल क्लोज हुआ, अब 1 घंटे से कौन से टाइम फ्रेम में आएंगे, फटाक से बताओ मेरे को, फटाक से बताओ कौन से टाइम फ्रेम में आएंगे। 5 मिनट। अब ये देखो, अब यहाँ देखो, अब आप यहाँ देखेंगे इंड्यूसमेंट भी हुआ है, इस रैलीज में भी इंड्यूसमेंट हुआ है, देख रहे हो काफी बार इंड्यूस हुआ है इस रैली में। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है, इस रैली में बहुत बार इंड्यूस हुआ है। तो क्या ये वापस आ सकता है? क्या ये वापस आ सकता है? देखो ध्यान रखना, अगर आपके 5 मिनट में भी काफी बार इंड्यूसमेंट हो चुका है, आएगा, पर पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? 50%। तो इस करेंसी में थोड़ा ध्यान रख के ट्रेड करना। जैसे यूएसडी जेपीवाई देखा था, 15 मिनट में कोई इंड्यूसमेंट ही नहीं था, वो परफेक्ट एंट्री थी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब मेरे को बताओ, मेरा 1 घंटा यहाँ क्लोज हो रहा है, देखो दिस माय 1 आवरली टाइम फ्रेम क्लोज है, तो मैं एंट्री कहाँ लूंगा बताओ? 5 मिनट में आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो वेरी फर्स्ट इंड्यूसमेंट मेरा काम हुआ है, दिस इज माय फर्स्ट इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट से जस्ट बिलो वाला एरिया फेयर वैल्यू, द फर्स्ट फेयर वैल्यू आई नीड टू टेक ट्रेड्स, ओके। अब यहां भी आप देख सकते हो, क्या ये इंटरनल लिक्विडिटी परफेक्ट है? क्या ये इंटरनल लिक्विडिटी परफेक्ट है? बताइए। बुलिश स्विंग पॉइंट्स परफेक्ट है, देयर इज नो इंड्यूसमेंट, सी देयर इज नो इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट हुआ है पर बेकार है ना। तो क्या अगर आपको मान लीजिए एंट्री नहीं पता चल रही है कि मेरी एंट्री किस जगह पे परफेक्ट होने वाली है, तो इस केस में आप अपना 50% निकाल के बैठ जाए करो, 50 के नीचे वाला फेयर वैल्यू यही बनता है, तो इस टाइम पे एंट्री मार लो। हाफ क्वांटिटी है, अगर इसके नीचे भी कुछ बनता हो बॉटम पे तो आप हाफ डाल लेंगे, स्टॉप लॉस है। टारगेट क्या बताया मैंने आपको?
टारगेट विल बी द एक्सटर्नल रेंज, द लास्ट एक्सटर्नल रेंज विल बी योर टारगेट्स। अब जब आपने ट्रेड डाला, यस यस यस, जब आपने ट्रेड डाला, तो ट्रेड डालने से पहले ये भी देख लो बेसिक स्ट्रक्चर। ये करेंसी कौन सी है, एनजेड कैट, एशियन करेंसी। एशियन करेंसी का रूल क्या कहा है मैंने, एशियन करेंसी का रूल क्या कहा है, आप 1 मिनट में आ जाओ। रिटेल लिक्विडिटी काम कर गई, इंटरनल रिटेल लिक्विडिटी काम कर गई या कर गई। और क्या मैं पूरे वीक के लो पे बैठा हूं, पूरे वीक के लो वेडनेसडे पे बैठा हूं, बिल्कुल सब कुछ है, तो मुझे एंट्री बनती है, बिल्कुल। तो अब हम एकदम टॉप तक एंट्री लेके जाएंगे, मेरा टारगेट 1:19 का। बट हमें कॉस्ट पे भी ट्रेल करना है, तो कॉस्ट को कहां ट्रेल करते हैं, मैंने भी बताया था, कहां बताया था मैंने, द लास्ट आई रिपीट, द लास्ट आईएल मतलब लास्ट इंड्यूस पॉइंट्स, आई ठीक है। यहां अपना क्या करेंगे, ट्रेलिंग एसेट डालेंगे, इसके बाद में अपना कॉस्ट पे एसेट डाल के चल सकते। आपने कॉस्ट पे डालो, चल पड़, यहां तक गए ऑलमोस्ट, आप मानोगे नहीं भाई, बहुत बड़ा टारगेट होता है ये, आप कभी भी इतना बड़ा टारगेट नहीं पकड़ सकते। तो मुझे बताओ, क्या हमारे को न्यूज मार्केट में कोई काम पड़ रहा है, कोई दिक्कत आ रही नहीं आ रही, आप इसके बाद यहां तक भी आगे, फिर भी आप ट्रेड में बैठे हो। अब देखो ये आपकी मर्जी, अगर आपको पता चल रहा है पीछे ऑलरेडी फील्ड है सारे के सारे, तो पॉसिबिलिटी कम है, तो अपने हिसाब से कहीं भी आप निकलना चाहोगे। तो आपने 1:11 का ट्रेड पकड़ा, कितने दिन में, कुछ ट्रेड 5-6 दिन में मिल जाएंगे, कुछ ट्रेड ऐसे। अब आप देखो, अब आपका ट्रेड तो एग्जीक्यूट अभी भी नहीं हुआ है दोस्तों, आप यहां से एंट्री तो ले ही नहीं सकते। अगर आप इंटरनली चल रहे हो तो यहाँ से तो मैं एंट्री में लिटरली मैं एंट्री नहीं ले सकता, क्योंकि मैं तो उधर तक वेट कर रहा हूँ। आपका यहाँ कॉस्ट हिट, वंस योर कॉस्ट हिट, अवॉइड द ट्रेड। नाउ अगेन कम टू 1 hour time frame. Now your low is taken by the market. Now the low is taken by the market, my friends. यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब देखिए मेरा पूरा ऑलरेडी लो दिया जा चुका है। अब हम डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, आर्ली में इतना बड़ा स्विंग पॉइंट है, तो क्या मैं इतनी बड़ी कैंड पे एंट्री मार सकता हूँ, यहाँ तो अपने को खुद दिमाग लगा लेना चाहिए, स्टॉप लॉस ही बहुत बड़ा है, हम इतनी बड़ी कैंड पे तो एंट्री नहीं मार सकते। तो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू वेट फॉर दिस। अभी हाल ही में क्या किया एनजेड कैड ने, भी हाल ही में क्या किया, कहाँ दिया, ऑर्डर ब्लॉक पे दिया। अब यहाँ में 1 घंटे पे आ गया, मान लेते हैं कंफर्म हो चुका है। 1 घंटे से कौन से टाइम फ्रेम पे, द लास्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट्स, व्हिच इज द लास्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट माय फ्रेंड्स, बताइए सर, लास्ट इंड्यूसमेंट कौन सा ये, तो ये क्या माना जाएगा मेरा, एक्सटर्नल, सॉरी लास्ट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। कम टू लोअर टाइम फ्रेम व्हिच इज 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट पे आ गए। क्या 5 मिनट में इंड्यूसमेंट हो रहा है, देखो इधर ध्यान से देखो, इंड्यूसमेंट हुआ लास्ट, तो जो भी लास्ट इंड्यूसमेंट है वो क्या माना जाएगा आपको, नहीं अभी एंट्री बनी नहीं अभिषेक भाई, बस मैं एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है, ट्रेलिंग ऐसे लगता है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपका ये इंड्यूसमेंट हो जाता है, ये आपका फेयर वैल्यू हो जाता है, अभी तो बना नहीं, कर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, दिस इज योर ट्रेड टू कॉस्ट। अब कॉस्ट भी तो 30 पिप्स के बाद कर पाए, और योर फाइनल डेस्टिनेशन। अब आप देख सकते हो दोस्त, छोटा मोटा टारगेट तो आप कमा ही नहीं रहे, ठीक है। तो चलो अब पोटेंशियल बता दिया मैंने, अब अगले हफ्ते का कौन सा ट्रेड होगा, एनजेड कैड का अगले हफ्ते का ट्रेड है, रेडी रहेंगे। एओडी यूएसडी अगले हफ्ते का है, एनजेड अभी तक नहीं आया है, अभी बना नहीं है, यूरो अभी तक नहीं बना, लिटरली यूरो नहीं बना हुआ। अच्छा चलो यूरो बताओ मेरे को, सब छोड़ो, यूरो बताओ। यूरो किसी भी एंगल पे मेरे पास में, किसी भी एंगल पे इंड्यूसमेंट भी है यहाँ, यूरो यहाँ एक इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट नहीं है, तो क्या डेली टाइम फ्रेम जी यूरो की कोई करेंसी किसी काम की है मेरे लिटरली किसी काम की है, तो अवॉइड कर दो, यूरो मेरे किसी काम का नहीं है। सीएचएफ सॉरी, यूर जीबी यूएसडी है, यस एक इंड्यूसमेंट है मेरे पास, तो एक फेलियर एरिया तो है मेरे पास, 2 फेलियर एरिया सब पास में अवेलेबल है।
तो अगर कभी भी अगर जीबीपी यूएसडी डेली टाइम फ्रेम में यहाँ आता है तो विल ट्राई, राइट, विल ट्राई, इट्स नॉट मैंडेट बट विल ट्राई। गोल्ड गोल्ड आपको भी उठता हुआ दिखाई देगा, जेपीवाई में नहीं है। यूरल में दोबारा बताता यूएसडी कैड अगर देखना हम लोग, कैड मैं हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में देखना पसंद करता हूँ। यूएस ऑयल हाल ही में आर, यूएस ऑयल देखो, यूएस ऑयल देखो, पहले यूएस ऑयल को उल्टे से देखो आप। क्या यूएस ऑयल को आप देख पा रहे हो? क्या यूएस ऑयल को आप देख पा रहे हो कहां से गिर रहा है? कहां से गिरा यूएस ऑयल? देखो मैंने मार्क भी कर रखा है, लिटरली यहाँ से एंटर की मेरी यूएस चलाई, बट मैं करेंसी अवॉइड करता हूँ। आप छोटे टाइम फ्रेम में काम कर सकते हो, मैं बता देता हूँ कैसे मोन्टू भाई, पर छोटे टाइम फ्रेम में आपको सक्सेस ज्यादा तेजी से मिलेगा, इसलिए मैं छोटा टाइम फ्रेम करता रहे। 50% से ऊपर वाले फेयर वैल्यूज, वी हैव दिस फेयर वैल्यूज, वी हैव दिस फेयर वैल्यू इन ऑर्डर ब्लॉक। तो इस जगह पे आपको कौन सा टाइम फ्रेम में जाना है? आर्ली टाइम फ्रेम में जाना है। आर्ली टाइम फ्रेम में जाने के बाद आप देखेंगे क्या बना है, बताओ ये क्या बना हुआ है दोस्तों, बताओ क्या बना? लिक्विडिटी स्वीप, इट्स कंफर्म लिक्विडिटी स्वीप एंड ऑल, इससे ज्यादा बेहतरीन एरिया नहीं है। यहाँ तो कुछ भी नहीं बना, देख रहे हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं बना, लिटरली कुछ भी नहीं बना, यहाँ एवरीथिंग इज फाइन। एंट्री बनी, एंट्री बनने के बाद आज जस्ट 5 मिनट पे गया, 5 मिनट के बाद यहाँ तक आया। अब मान लेते हैं अब 5 मिनट में, अब मैं पहले 1 घंटे में आप एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी निकाल लो। मेरा लास्ट इंड्यूसमेंट कहाँ हुआ था, पहले मुझे ये देखिए, दिस इज द फेक, सी दिस इज द फेक, दिस इज आल्सो फेक, माय फ्रेंड लास्ट इंड्यूसमेंट वाज देयर, ये मेरा लास्ट इंड्यूसमेंट है सर, तो यही मेरा एक्सटर्नल लास्ट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगी, लास्ट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ऊपर आ गया 5 मिनट पे। अब इंटरनली देख लीजिए 5 मिनट पे, 5 मिनट पे है। अब यहाँ 5 मिनट में आने के बाद में आपका लोअर लोज ही बन रहा है विदाउट इंड्यूसमेंट। नाउ द इंड्यूसमेंट हैपन, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने दोस्तों को क्या बताया था, अगर इंड्यूसमेंट बहुत दूर हो, लोअर लोज बन रहा होता है, एनएफटी बेटर मन पे भी काम कर सकते हो, या इमीडिएट बाद में जो फेयर वैल्यू बने उस पर भी आप एंट्री मार सकते हो। आप यहाँ एंट्री मारोगे, स्टॉप लॉस आप ऊपर रख सकते हो, चाहो जैसा आपको सही लगे। आपका पहला ट्रेलिंग एसएल कौन सा होगा बताइए? दिस इज योर लास्ट ट्रेलिंग जहां अपना एसएल कॉस्ट पर आईआरएल, आईआरएल इसे बहुत देखो, ये ट्रेडिंग जिसको आ गई ना, वो ट्रेडिंग बहुत मस्त पैसा और अब आपका टारगेट, दिस इज योर एक्सटर्नल टारगेट। 5 जुलाई से ट्रेड चालू हुआ था, ये ट्रेड यहाँ तक चला ऑलमोस्ट। आप मैं मान के चलो अगर आपने रियल अकाउंट में भी ले लिया था $100 तो कम से कम आराम से आपके कम से कम 1000 के पार होता है, बहुत आराम से। एक बार छोटे टाइम फ्रेम को बताता हूँ, चलो मैं छोटे टाइम फ्रेम को बताता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम का आप कैसे यूज कर सकते। 1 घंटे में क्लोज होने के बाद 5 मिनट पे जाना है, एंट्री नहीं बनेगी तो हाँ 5 मिनट में जा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चलो इसको निफ्टी बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ एट द लास्ट, क्योंकि बहुत छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा टू एनालाइज द मार्केट। ओके अब देखो भाई, एक चीज क्लियर है, निफ्टी बैंक निफ्टी में गैप्स बहुत होता है, तो मैं बैंक निफ्टी में 5 मिनट में जाऊंगा और पहले चेकआउट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले डिलीट मार देता हूँ, पहले मैं 5 मिनट में देखता हूँ जिसमें गैप अप गैप डाउन नहीं है मार्केट, वो देख रहा हूँ, ठीक है। सॉरी 15 मिनट में पहले मैं जाऊंगा, 15 से 1 मिनट पे आऊंगा, ये देखो। याद रखना जो ये जो गैप पेंडिंग है ना, ये गैप हमारे लिए किस चीज का काम करेंगे, आई रिपीट किस चीज का काम करेंगे गैप्स, मेरे फ्रेंड्स आप बताएंगे मेरे को, फेयर वैल्यू का काम करेंगे, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो एक एग्जांपल के लिए थ्रू बता देता हूँ, मान लो मैं मंडे से चालू करूँ, ठीक है। मंडे से चालू किया, हायर हायर, मैं सिर्फ वो मार्केट देखूंगा जिसमें इंड्यूसमेंट नहीं। क्या मैं देख सकता हूँ इस बॉटम से इस हाइट तक इंड्यूसमेंट यहाँ हुआ है? ये इंड्यूसमेंट नहीं है, इनफैक्ट दिस इज नॉट परफेक्ट। तो क्या मैं कह सकता हूं इस बॉटम से इधर तक, अभी इसको नहीं बोल रहा, इस लो से इस हाई तक
मैं इस बात को कह सकता हूं दोस्तों कि वी आर इन दी बुलिश बुलिश साइड पॉइंट्स, इजीली कह सकते हैं हम। इंड्यूसमेंट नहीं, मुझे सिर्फ उस रैली को देखना है जो इंड्यूसमेंट नहीं है। और याद रखना वो रैली हमेशा थोड़ा आप अच्छी तरीके से सोचिए। तो क्या करूंगा, इस लो से इस हाइट तक का 50% मार्क करो। 50% के नीचे वाला एरिया जो फेयर वैल्यू, तो ये पूरा फेयर वैल्यू है जो 50% के नीचे, इसको मैं मार्क करूंगा। मार्क कर लिया, अब हटा दिया। अब मार्केट गैप डन खुला। अब मुझे डायरेक्टली एंट्री तो मारनी नहीं है दोस्तों, तो वी आर वेरी सिंसियर, तो 1 मिनट में जाएंगे। तो यहाँ डायरेक्टली एंट्री तो पड़ेगी नहीं, कैसे एंट्री मार सकते हैं वो आपको सिखाएगा ही मैंने। दिस इज द लिक्विडिटी स्वीप। आप लिक्विडिटी स्वीप देखेंगे पर परफेक्टली नहीं है, मैं अभी बता दूं, इट इज नॉट वेरी स्टैंडर्ड। 1 मिनट पे आप 3 मिनट भी चेक कर लो, तो ये देखो इतना तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील देना पड़ेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, बट फिर भी आप चेक कर लो 3 मिनट पे। 3 मिनट में मिल गया आपको परफेक्ट, देखिए 3 मिनट परफेक्ट मिल गया। अगर 1 मिनट में ना मिले तो 3 मिनट में चेक कर लीजिए। देखिए अब आप ये बताइए मेरा लास्ट इंड्यूसमेंट का क्या लास्ट इंड्यूसमेंट है? क्या ये लास्ट इंड्यूसमेंट है मेरे फ्रेंड्स? यस। तो ये लास्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट है, तो ये क्या माना जाएगा मेरे लिए? जिस टाइम फ्रेम में एंट्री लेनी है उस टाइम फ्रेम में वो ट्रेलिंग एसएल करना है। ये मेरा ट्रेलिंग एसएल लगा, ठीक है। और जिस टाइम फ्रेम में मैंने एनालाइज कर रहा था 15 मिनट पे, तो वहां क्या करूंगा मैं, जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम एरिया अगर उसने इंड्यूसमेंट लिया है तो नहीं लिया है, दैट इज माय लास्ट, क्योंकि ये तो ऑल टाइम हाई से ज्यादा मैं क्या रख लिया। तो अगेन 3 मिनट टाइम पर, 1 मिनट टाइम पर। अब 3 मिनट में कंफर्म एक बार होने के बाद में आप 1 मिनट में जाके एंट्री कर सकते, ठीक है। अब आप देखेंगे मैंने क्या लिखा, डन। डन होने के बाद में आप इस जगह पे फिर मार सब एंट्री मार लीजिए। क्योंकि देखो आप साफ साफ पता है सिंगल रैली है तो पैसे पे आपको एंट्री पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंड्यूसमेंट के बिना। ये आप कैसल रहेगा निफ्टी टारगेट, जैसे मैंने आपको बताया, यू हैव टू वेट अंटिल दैट इवेंट। आफ्टर इवेंट के बाद में अपना कॉस्ट पैसे डाल दो। वंस द कॉस्ट डन, अब मुझे बताओ, सब के सब बताओ, इस आईएलएल तक और इस लो से पहले तुम्हें सिर्फ किस जगह पे बैठना है निफ्टी में? इस लो से इस हाइट तक के बीच में सिर्फ तुम्हें किस साइड बैठना है मार्केट में? बुलिश। अब तुम्हें पहले ही पता चल गया ना, तो 8 तारीख की बुलिश ट्रेड है, 9 तारीख की बुलिश ट्रेड है, मतलब जब तक नहीं चलता, ठीक है। अब मान लो इस जगह के बाद तुम बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर आप 8 तारीख को ढूंढोगे तो 8 तारीख को भी आ जाओ। लिक्विडिटी स्वीप मिला या मिला ही नहीं, लिक्विडिटी स्वीप मिला, अगर ये परफेक्ट ठीक नहीं है तो कैन गो फॉर इट। फिर 9 तारीख, इसलिए अब आपको पता चलता होगा कि भाई मैं कैसे पूरे पूरे दिन बुलिश बैठ सकूं, ठीक है। अब आ जाओ अगेन 15 मिनट पे, आप 15 मिनट पे चेक करके आप वापस आ जाओ इंड्यूसमेंट। अब जैसे देखें इंड्यूसमेंट हुआ है, इस बॉटम से इस बॉटम से इस बॉटम से इंड्यूसमेंट हुआ है आपके लिए, ध्यान से देखिए, देयर इज एनी इंड्यूसमेंट हैपन हियर? आंसर इज डाउन। तो दिस रैली इज परफेक्ट फॉर मी, दिस रैली इज परफेक्ट फॉर मी। तो मैं इस लो से इस साइड तक फिबोनाची, आप 0.5 के नीचे फिबोनाची। अब फिबोनाची तो नहीं है खैर, मतलब ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करूंगा। अब डायरेक्ट तो नहीं मारूंगा, जस्ट गो टू द 1 मिनट 3 मिनट टाइम, दोनों टाइम फ्रेम आप चेक कर लीजिए। अब 3 मिनट में मेरे पास लिटरली कुछ भी नहीं है तो मैं अवॉइड कर दूंगा। हाँ नीचे है, मैं थोड़ा नीचे भी देख सकता हूँ, ऐसे 10-5 पॉइंट एग्जैक्ट नहीं होता खैर हर चीज में, बस पता होना चाहिए कि एंट्री पड़ेगी नहीं। अब आप देखेंगे तो लिक्विडिटी आपको ग्रैप हुआ है, ग्रैप के लिए यू नीड टू वेट फॉर इंड्यूसमेंट स्पाइक दोस्तों। इंड्यूसमेंट का वेट किया ग्रैप, पूरे ग्रैप के लिए, एंड यू जस्ट वेट फॉर दिस। अब एक बात बताओ, सभी के सभी सोच समझ के मुझे बताएंगे, इस लो से इस हाइट तक, अभिषेक भाई हो जाएगा वो यूजिटी का इंड्यूसमेंट हुआ है, इस रैली को आने से पहले इंड्यूसमेंट हुआ है। अगर कभी भी आपको ना पता चले ना, कभी पता ना चले ना भाई इस इंड्यूसमेंट के बाद अब एंट्री कहां पड़ेगी, तो ये देख लो इस पूरी स्वीप एरिया को क्या इंड्यूसमेंट हुआ है। अगर आपका इंड्यूसमेंट, देखो इंड्यूसमेंट नहीं है, अगर इंड्यूस नहीं हुआ है
तो आप उसे कैसे यूज करोगे, IRR और ERR, जो आपका स्टार्टिंग फिक्स है, उसे फिबोनाची 0.5 के नीचे वाला जो भी फेयर वैल्यू होगा जस्ट बाय। अब 0.5 के नीचे आपके पास में ये एक एरिया है, आप इस जगह पे ले सकते हो अगर आता है तो। बाकी अगर ऊपर मिलता है तो आप ऊपर भी चेक कर सकते हो, चाहो तो आप 3 मिनट में जाके चेक कर सकते हो। हाँ, इंटरनल की बात कर रहा हूँ सर, इंटरनल की बात, आप 3 मिनट में जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। एंट्री नहीं छूटे, बस मैं किसी भी टाइम फ्रेम में आप जाकर के एंट्री 3 या 1 मिनट में जा सकते हैं। आपकी एंट्री यहाँ पड़ेगी, आपका स्टॉप लॉस आप यहाँ बॉटम पे डाल दीजिए, क्योंकि आपकी एंट्री एक और इधर पड़ेगी। अब आपका टारगेट क्या होगा बताइए फटाफट, आप बताइए लास्ट टारगेट या फर्स्ट टारगेट क्या होने वाला आपको। दिस इज योर लास्ट एक्सटर्नल पॉइंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट्स, ये आपका पूरा टारगेट मिलेगा। अब ये तो आपने आधी क्वांटिटी डाली, आधी क्वांटिटी कहाँ डालोगे, इस नीचे वाले ऑर्डर, क्योंकि आपने पहले से ही बना के रखोगे नीचे ही आपका एंट्री, तो यहाँ पे पहले कुछ क्वांटिटी डाल दिया, अगर चला भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से लास्ट एक्सटर्नल पॉइंट्स आगे। आप ये मत सोचो कि भाई मार्केट में क्या होने वाला है। अब जैसे आप इस जगह पे आओ, जब ये वाला मार्केट आया था उस टाइम पे कैसे मार्केट चल रहा था वो भी देखो, सारी चीज देखो, मजा आए, ठीक है। आगे देखो 1 2 3 4 5 6 इंड्यूसमेंट है, बताओ इंड्यूसमेंट है, 15 मिनट में इंड्यूसमेंट है नहीं, तो यही तुम्हारे लिए अगले 2 3 दिन में यही काम आएगा। इसका 50% निकालो इस रैली का, ये पूरी एरिया 50% स्पीच आ गया। अगर BPR है तो BPR भी यूज कर सकते हो, बट फर्स्ट कम फर्स्ट होगा। आ गया, थर्सडे आ गया। अब मैं इतना पीछे शायद नहीं जा सकता महीने में, 3 मिनट में जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट इतना पीछे नहीं जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोलता। 3 मिनट में आ गया। ये क्या है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है, ग्रैब है। अब आप यहां देखोगे तो आपका इंड्यूसमेंट, लिटरली इंड्यूसमेंट नहीं मिलेगा, दिस इज द फेक इंड्यूसमेंट। तो अब यहाँ आप 1 मिनट में चेकआउट कर सकते हो अगर मिल जाए, अगर 1 मिनट में मिल जाएगा तो यहाँ 1 मिनट में आप एंट्री मार सकते हो, irrespective of anything, just put a stop loss below this nifty, and target क्या बताया मैंने आपको, this is the last area। अब देखो मैं ऐसे मुंह उठाए कोई भी रैली को नहीं पकड़ रहा हूँ, तुम्हारे सामने रूल्स दिखा के बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई लोअर लोज भी बनता है, देखो अभी पहले जो रूल चल रहा है उसी रूल्स के साथ चल रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो मार्केट साइड भी हो गया, आपने क्या देखा, अब मुझे बताओ यहाँ से क्या परफेक्ट रैली, क्या ये परफेक्ट रैली है। अगर मान लो ये तो इंड्यूसमेंट नहीं है, वैसे इंड्यूसमेंट नहीं है, मान लो परफेक्ट रैली होती तो भी शॉर्ट मार सकते थे, नहीं, क्योंकि यहाँ फेयर वैल्यू नहीं 0.5 की, तो इसलिए आप कभी कभी कभार बच भी जाते हो अपने अपने आप हिसाब से। अब जैसे इस रैली को देखो, ध्यान से देखो इस रैली को, 1 2 3 4 5, देख रहे हो आप इस तरीके से। अब इस रैली को आप कंसिडर नहीं कर सकते, क्यों, सॉरी कर सकते हो, सॉरी, इस रैली को आप देखेंगे 1 2 3 4। अब आप यहाँ आ गए, इस दिन में क्या करना है मुझे समझ में नहीं है, इस दिन क्या करो समझ में नहीं आ रहा, अरे यार कैसी बात है, सिंपल है, इस लो को इस आई को जोड़ लो, जोड़ने के बाद में 0.5 के नीचे वाला एरिया, जस्ट 0.5 के नीचे फेयर वैल्यू पेंड, अगर पेंडिंग है इस तरीके से मार्क कर लिया। ओके, फ्राइडे, फ्राइडे कम टू 3 मिनट टाइम फ्रेम, आपको सिर्फ ट्रेंड के साथ चलने के लिए बोला, ये क्या हुआ, आप देखेंगे तो ये लिक्विडिटी स्वीप अगर परफेक्ट नहीं तो 1 मिनट में जाके चेकआउट करो, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, आपको सिर्फ एक बार थोड़ा सा देखना है, कॉन्फिडेंस लाने की बात है, अगर कॉन्फिडेंस आ गया ना तो आप आराम से कमा सकते। ये क्या है, लिक्विडिटी स्वीप है परफेक्ट, सी इज द परफेक्ट लिक्विडिटी स्वीप, आंसर इज वेरी क्लियर, एंट्री मार। अब ये चीज है ना, आपको उस टाइम पे लू नहीं लू, आप पेपर पे लेके आएगा प्रैक्टिस कर लो, टारगेट क्या रहेगा। अब यहां तक जहां तक मैं देख पा रहा हूं, दिस इज द लास्ट एरिया, दिस इज द लास्ट एरिया,
अब वो सेम डे दे दे अगले दिन, इसलिए तो मैं बड़ी बड़ी टारगेट्स लिए बैठता हूँ। आप लोग कितने लोग जानते हैं, उस दिन किसी ने स्ट्रीम देखी थी मेरी? मैं बैंक निफ्टी में उस दिन पूरा दिन शॉर्ट किया। मैंने उस दिन पूरा बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया अंटिल दिस, अगर किसी ने देखा हो। मैंने बैंक निफ्टी को एकदम टॉप से शॉर्ट किया था, उससे कल वो तो थर्सडे चालू हुआ तो मैंने यहाँ से शॉर्ट किया था अंटिल दिस, पूरे 300 पर। कैसे? ये रीजन। अब आपको मैं 15 मिनट पे चलता हूँ, 15 मिनट पे दिखाता हूँ मैंने क्यों शॉर्ट किया। सबसे पहले यहाँ देखिए इस रैली को, अगर आप ध्यान, इस रैली में, इस रैली को, हाँ आज दे दूंगा मैं। अब इसमें क्या आप टाइम फ्रेम अपने हिसाब से ले सकते हो। अब मुझे बताओ, आप सभी के सभी क्या दिख रहा है आपको? देख रहे हो इंड्यूसमेंट नहीं, अब 1 घंटे में देख रहा हूँ, तो भाई आपने तो 15 मिनट बताया, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, बट यू मेक श्योर कि आपको समझ में आना चाहिए। यू हैव टू नो अबाउट दिस कंटेंट ऑन द राइट टाइम।